आजकल मैं देख रही हूँ कि सो कॉल्ड एक प्रोफेसर हैं जो हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को, श्रृंगार को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और बता रही हैं कि मैं सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, फिर भी मेरे पति ज़िंदा हैं। तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भैया, अगर आपको साइंस पता नहीं है, अध्यात्म पता नहीं है, तो तर्क का कुतर्क मत मचाइए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें हम स्त्रियाँ यूज़ करते हैं, वो उन सबके पीछे कहीं न कहीं कुछ कोई न कोई कारण है। ऋषि परंपरा में कुछ भी यूँ ही नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर उसके पीछे के अगर आप साइंस को नहीं समझेंगे, अध्यात्म को नहीं समझेंगे और तर्क-कुतर्क करेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब उदाहरण, सिंदूर। अब उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आईटी कंपनी में काम कर रही हूँ। मेरा लिंक्डइन में आप प्रोफाइल चेक करते हैं, मैं 20 साल हो गए हैं मुझे आईटी फील्ड का अनुभव। आईटी लीडर हूँ, डेवऑप्स मैनेजर हूँ। मैं सिंदूर लगाती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने सिंदूर भी लगाया है, बिंदी भी लगाई है और कंगन भी पहना है। तो क्या मैं वो नहीं हूँ, आधुनिक नहीं हूँ? फिर मैंने सिंदूर क्यों लगाया है? सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये प्रश्न नहीं है। सिंदूर लगाया क्यों जाता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक तो आपको कलर थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए कि लाल रंग जो होता है ऊर्जा का प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा में अधिकतर लाल वस्त्र चढ़ते हैं, माता को लाल चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि उस समय हमको शक्ति संचय करना होता है। स्त्रियों का पूरा शरीर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर पुरुष हार्डवेयर हैं तो स्त्रियाँ सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उनको पूरी सृष्टि का सृजन उनके ऊपर है। घर परिवार को सँभालना उनके ऊपर होता है। हमारे देश में, हिंदू धर्म संस्कृति में स्त्री पुरुष एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वो एक-दूसरे के सहयोगी हैं। इसलिए ये सारा सिस्टम बनाया गया था। वहाँ पहले के समय में आज की तरह जॉब व्यवस्था तो थी नहीं, पहले जो कठिन काम होते थे, कृषि के, बाहर के, सुरक्षा के, ये सारे उत्तरदायित्व पुरुषों के होते थे और घर सँभालने की, बच्चों को पालने-पोसने की और बाकी काम की ज़िम्मेदारी स्त्रियों की होती थी। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, एक-दूसरे का सहयोग बना रहे, इसके लिए कई तरह के त्योहार बने हैं, कि कई तरह की तपस्या बनी हुई है। इनको यूज़ करके प्रेम संबंध को और बढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ एक-दूसरे को प्रेम करने का सिस्टम है, एक-दूसरे के लिए समर्पित होकर जीने का सिस्टम है। सिंदूर लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिंदूर से पति की पूरी लंबी उम्र की गारंटी-वारंटी मिल रही है। सिंदूर इसलिए लगाया जाता है कि जब आप सिंदूर लगाते हैं, तो आप ये एहसास करते हैं कि आप विवाहित हैं। और जब आप किसी प्रतीक चिन्ह को लगाते हैं, जैसे पूजा में आप भगवान को तिलक लगाते हैं, उसके बाद अपने आप को भी तिलक लगाते हैं, तो आप कहते हैं ना कि हम भगवान से जुड़े हैं, जुड़ने का भाव होता है। जब सिंदूर लगाते हैं, तो आप अपने पति से जुड़ने का भाव करते हैं। और पहले के समय में तो मंत्र भी बोले जाते थे, आजकल लोग भूल गए हैं। जब मैं सिंदूर लगाती हूँ तो मैं कौन-सा मंत्र बोलती हूँ? सिंदूरम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हे सिंदूर, मैं आपकी स्थापना कर रही हूँ और आप हमारे पति के जीवन से और हमारे जीवन से जो भी आपदाएँ हैं उसे दूर करिए और हमारे घर में लक्ष्मी की स्थापना कीजिए। बिंदी, ये पीनियल ग्रंथि है या आज्ञा चक्र है। जब आप बिंदी लगाते हैं तो प्रेस करते हैं, दिमाग शांत होता है, आज्ञा चक्र स्थिर होता है और बुद्धि चलती है। जितना दिमाग कंपनी को चलाने में लगता है ना, उससे कहीं अधिक दिमाग अपना घर चलाने में लगता है। जो स्त्रियाँ दिमाग घर पे नहीं चलाएँगी ना, तो उनकी घर गृहस्थी बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। तो दिमाग चलाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्त्रियों को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए उन्हें बिंदी, लाल रंग की बिंदी लगाने के लिए कहा जाता है। हमारे यहाँ हर समय के लिए अलग-अलग कलर यूज़ किए जाते हैं। जैसे विवाह के समय ऊर्जा अधिक चाहिए, तो लाल वस्त्र पहना के शादी कराई जाती थी। पूजा पाठ में ऊर्जा हमें अलग तरह की चाहिए, तो पीले वस्त्र, गेरुए वस्त्र की व्यवस्था की गई। किसी की मृत्यु पर सफ़ेद वस्त्र की व्यवस्था की गई। ये हमारे यहाँ के कलर कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल कलर चिकित्सा पर आधारित है।
अब जिनको ये बात बुद्धि समझ में नहीं आती, वो हमारे हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करने चले आते हैं। क्यों टीका टिप्पणी करने चले आते हैं? क्योंकि भाई हिंदू लोगों के अगर आप किसी इनके धर्म पर कुछ बोल दीजिए तो फतवा जारी हो जाएगा और आपको मृत्यु का डर सताएगा, इसलिए कोई मुस्लिमों के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करता, ईसाई के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि वो भी हिंसक है। हिंदू जो है सहिष्णु है, तो जब हिंदू सहिष्णु है तो उनको उनके धर्म पर कोई भी टीका टिप्पणी करके चला जाता है। अरे भाई, टीका टिप्पणी करना ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अकल तो यूज करिए, रिसर्च तो कर लीजिए। अब तो आजकल तो बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं भाई। पहले के जमाना था कि आपके पास बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में जाके ही आपको लेना पड़ता था। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, प्रत्येक चीज के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। आप प्रोफेसर हैं तो क्या हुआ, आप ही पढ़े लिखे हो, और कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं है भाई। तो तर्क करना, कुतर्क करना अच्छी बात है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बिना जानकारी के फालतू चीजें न फैलाएं। और हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, हम करवा चौथ भी करते हैं अपने पति के लिए। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारी धर्म संस्कृति है, हम स्वयं करना चाहते हैं, हमारे पति भी हमारे लिए व्रत करते हैं। क्या बुराई है इसमें? एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के प्रेम के लिए व्यवस्था करना क्या बुरा है? कुछ भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लोग बोलने लग गए हैं भाई। क्या सो कॉल्ड ज्ञान जो है, तर्क कुतर्क हमारे धर्म के लिए ही है भाई। पहले हमारे धर्म के बारे में जानो, प्रत्येक चीज को समझो, उसके बाद कुछ करो। अरे व्रत उपवास के पीछे आपको पता है कितना बड़ा साइंस है, कितने सारे रिसर्च उपलब्ध हैं। अगर आप फास्टिंग रहते हैं तो आप कितनी सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। सारे सिस्टम है। छोटे छोटे जो त्योहार बनाए गए हैं हिंदू धर्म में, एक दूसरे को नजदीक लाने के, एक साथ बैठने, एक दूसरे को जानने का विचार है। हमारे यहाँ रिश्तों को मजबूत करने की परंपरा है, तोड़ने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा जाता कि स्त्रियां खेती हैं, इनको खेत की तरह यूज करो। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि स्त्रियां गृह लक्ष्मी हैं, इनकी यत्र नार्यन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म को शिक्षा देने चले आते हैं, दूसरे धर्म के बारे में मुंह सिल लेते हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो सभी धर्मों पर टिप्पणी करो, फिर हमारे धर्म पर आओ, और नहीं तो मुंह बंद कर लो। प्रोफेसर बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे बिना नॉलेज के। थोड़ा दिमाग लगाइए, रिसर्च करिए, फिर हमारे हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करिए। और अगर हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो दूसरे धर्मों के बारे में भी उतना ही खुलकर बोलिए, उनके बारे में भी टीका टिप्पणी करिए, तब हम जाने कि आप बहुत ज्ञानी हैं। वो हिंसक हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, हम अहिंसक हैं तो हमारे बारे में कुछ भी मुंह उठा के बोलने चले आओगे। ऐसा नहीं चलेगा भाई। हम हिंदू हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पे कोई भी कुछ भी बोले हम चुपचाप सुन लेंगे। हम सुनेंगे नहीं, हम भी जवाब देना जानते हैं। धन्यवाद।